Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, with the bank settlements being signed, there are a lot of questions in your mind, and you are raising such questions, and we are covering such questions through our videos one by one. One of the frequently asked question is whether this bank settlement will also be applicable on RBI, SIDBI, NABARD, National Housing Bank, SEBI and other regulatory bodies. Now, the bank settlement is applicable on public sector banks and some private sector banks and foreign banks. The list of these banks I have already provided through a video, and this video is available in our playlist of bank settlements, and the link is available in description box. As far as RBI, SIDBI, NABARD, National Housing Bank, SEBI and other regulatory bodies are concerned, they have their own settlements. So in banking industry, the settlements start with public sector banks, and thereafter all other organizations, they enter into dialogue with their unions and their managements step up their scales based on this settlement. So this settlement is not directly applicable on other organizations, but this paves a way for higher wages in other sectors also. So those salary structures will be independently decided by such organizations, and in time to come that happens. So this is just for your knowledge. As and when we get specific knowledge about when wage revision is happening in such organizations, we will also share those details on this channel. So this channel is right advice at right time. They meant to answer your questions. The questions may be very small. For some, the answers may be already known, but still we cover so that wide spectrum of people become knowledgeable. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. बैंक सेटलमेंट साइन हुआ, उसके बाद आपके बहुत सारे प्रश्न हैं. आप निरंतर प्रश्न पोस्ट कर रहे हैं कमेंट कॉलम में, और इस चैनल पर हम एक एक करके इन प्रश्नों का उत्तर वीडियोस के जरिए दे रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल आंसर्स देना संभव नहीं होता. तो हमारे चैनल की पद्धति यही है कि जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो सब मैं पढ़ता हूँ, और ग्रेजुअली उसको हम वीडियोस के जरिए कवर करते हैं. और सारे वीडियोस हमने बैंक सेटलमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसमें प्लेस कर दी है. उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. अब इसके अंदर एक प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है निरंतर, वो ये है कि ये सेटलमेंट क्या आरबीआई पे लागू होगी, सिडबी पे लागू होगी, नबार्ड पे लागू होगी, नेशनल हाउसिंग बैंक पे लागू होगी, सेबी पे लागू होगी, या अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ पे लागू होगी या नहीं. अब इसका जो उत्तर है वो ये है कि जो बैंक सेटलमेंट होती है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक्स के साथ होती है. इनकी लिस्ट क्या है ये मैंने एक वीडियो के जरिए आपको बता दी है. वो वीडियो हमारी बैंक सेटलमेंट की प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं. जहाँ तक इन ऑर्गेनाइजेशंस का सवाल है, आरबीआई, सिडबी, नबार्ड या नेशनल हाउसिंग बैंक या सेबी या अदर रेगुलेटरी बॉडीज, इनके इंडिपेंडेंट वेज रिविजन्स होते हैं. यूजुअली बैंकिंग में पद्धति ये है कि सबसे पहले बैंकों का वेज सेटलमेंट होता है, उसको आधार बना के अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच नेगोशिएशंस होती हैं, और वो अपने स्केल्स को रिवाइज करते हैं. तो जैसे जैसे वो स्केल्स रिवाइज होंगे उसकी सूचना जैसे ही मिलेगी वो भी हम इस पर अपडेट करेंगे. डायरेक्टली ये बैंक सेटलमेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस पे एप्लीकेबल नहीं होती है. तो ये हमने ऑलरेडी आरआरबी पे होती है या नहीं होती है उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो दी है, वो भी बैंक सेटलमेंट के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है. और भी आपके कोई प्रश्न है वो कमेंट कॉलम में आप डाल सकते हैं. ये चैनल ही है राइट एडवाइस एट राइट टाइम. छोटे से छोटे प्रश्न का उत्तर हम वीडियोस के जरिए देते हैं. कई लोगों के लिए वो डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, उनको पता हो सकती है, पर फिर भी हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि जो भी सूचना है अधिक से अधिक लोगों के फ़ायदे के लिए हो, तो उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, चाहे वो छोटी सी या साधारण इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना हो. ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू ऑल.